जेफरी लिंग कुरान को झुटलाने निकला था और हिदायत पा गया। वो सवाल जिससे कोई खुलकर पूछने की जुर्रत नहीं करता। एक ऐसा शख्स जो खुदा के वजूद से इनकार कर चुका था, जो कुरान को गलत साबित करने के लिए उठा बैठा, और फिर वही कुरान उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। आखिर इस किताब में ऐसा क्या था जो एक मुल्हिद रियाजीदान का दिल तोड़ गई? कभी कभी इंसान खुदा को नहीं ढूंढ रहा होता, बल्कि खुदा से नाराज होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सवाल करता था, दलील मांगता था और खुदा के वजूद से इनकार कर चुका था। वो कहता था, अगर खुदा वाकई मौजूद है तो दुनिया में इतना दुख, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है? ये कहानी है एक अमरीकी रियाजीदान जेफरी लिंग की। जेफरी लिंग एक ज़हीन प्रोफेसर था। मंतक, हिसाब और दलील उसकी दुनिया थी। वो खुद को मुल्हिद समझता था और मज़हब को एक इंसानी ईजाद मानता था। उसके नज़दीक ईमान अंधा यकीन था और वो अंधे यकीन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मगर सच ये था कि वो खुदा से इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि खुदा से जवाब मांग रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक वक्त आया जब वो ज़हनी तौर पर शदीद टूट फूट का शिकार हो गया। बज़ाहिर कामयाबी थी, इज़्ज़त थी, इल्म था, मगर दिल के अंदर सुकून नहीं था। वो अपनी किताब में खुद लिखता है, मैं रातों को जागकर ये सोचता था कि अगर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं तो मैं ज़िंदा क्यों हूँ। यही वो लम्हा था जहाँ सवाल सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं रहा, बल्कि एक अंदरूनी चीख बन गया। उसने कुरान को गलत साबित करने के लिए उसे उठाया। उसी दौरान उसके कुछ मुसलमान तलबा ने उसे कुरान पढ़ने का मशवरा दिया। जेफरी लिंग ने कुरान उस नीयत से उठाया कि वो उसे गलत साबित करे। वो खुद कहता है, मैं कुरान को मानने नहीं बल्कि चैलेंज करने के लिए पढ़ रहा था। मगर जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि ये इंसान को जवाब देने के बजाय सबसे पहले सवाल करती है। क्या वो बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ही पैदा हो गए, या वो खुद अपने खालिक हैं? ये आयत जेफरी लिंग के लिए एक झटका थी, क्योंकि ये फ़लसफ़ियाना बहस नहीं थी, बल्कि सीधा अक्ल और ज़मीर से सवाल था। वो कहता है, पहली बार मुझे लगा जैसे किताब मुझे पढ़ रही हो, ना कि मैं किताब को। जितना वो कुरान में एतराज़ ढूंढने की कोशिश करता, उतना ही उसे अपने सवालों के जवाब मिलते जाते। एक और आयत ने उसे गहराई से मुतासिर किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरतुल बकरा आयत 286। ये वो बात थी जो वो बरसों से पूछ रहा था। वो सोचता था, अगर खुदा है तो इंसान को इतना दुख क्यों? और कुरान ने जवाब दिया, हर आजमाइश इंसान की ताकत के मुताबिक होती है। ये जवाब उसे फ़लसफ़े में कहीं नहीं मिला था। जेफरी लिंग आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगा कि मसला खुदा के वजूद का नहीं था, मसला उसकी अपनी अना का था। बेशक तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। सूरतुल क़सस आयत 56। ये आयत उसके दिल में बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वो हिदायत पर बहस कर रहा था, जबकि हिदायत एक अता है, दलील का इनाम नहीं। कई महीनों की पढ़ाई, गौर व फिक्र और अंदरूनी कशमकश के बाद जेफरी लिंग ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो खुद कहता है, मैंने इस्लाम उस दिन कबूल किया जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं सब कुछ नहीं जानता। ये थी कहानी जेफरी लिंग की, जो कभी कुरान का मुखालिफ और इस्लाम से नफ़रत करने वाला शख्स था। वो कुरान को मानने नहीं बल्कि उसे गलत साबित करने के इरादे से पढ़ने लगा, मगर कुरान की बरकत ने उसके दिल पर ऐसा असर किया कि उसकी सोच बदलती चली गई। जिन सवालों के जवाब वो बरसों तलाश करता रहा, वही जवाब उसे कुरान की आयत में मिलने लगे, और यूं एक इस्लाम दुश्मन इंसान हिदायत पाकर इस्लाम कबूल करने वाला बन गया। इस कहानी में हमारे लिए एक गहरा सबक है, हिदायत हमेशा नेक लोगों को ही नहीं मिलती। कभी कभी हिदायत उन लोगों को मिलती है जो सच की तलाश में बेचैन होते हैं। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपनी राहें दिखा देते हैं। सूरह अनकबूत आयत 69। मुमकिन है आज कोई कुरान सिर्फ समझने की नीयत से पढ़ रहा हो, और कल वही कुरान उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर जेफरी लिंग की कहानी ने आपके दिल को छू लिया, तो उस वीडियो को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल वेरिटी टेल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा ऐसी कहानियाँ देख सकें जो सोच बदल दें, हौसला बढ़ाएं और दिल को जगाएं।